everyone, and welcome back to Lit Up with Annie. Now, it's just almost 1 month away from your NET exam, and this video is going to be your complete 30-day ka blueprint. So, in the next few minutes, I will tell you exactly what to study, how much to study, and how to revise so that every single day brings you closer to your NET or JRF. ठीक है? सबसे पहले, before we talk about anything else about the books or the units, let's talk about the mindset. Because mindset नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता. आप आते हो स्टार्टिंग में बहुत जोश के साथ कि मैं इस बार नेट क्लियर करूँगी, बहुत अच्छा माइंडसेट है, बट फिर बीच में आते आते you lose that determination and you stop studying, you skip the classes. And that's where the mindset is compromised, right? The biggest mistake students make in the last month is trying to learn everything. वो नहीं करना है. आप सब कुछ नहीं learn कर सकते हो. What you have to do is you have to focus on accuracy, revisions, and smart prioritization. Very important. 1 month is more than enough, if you follow a very structured and a disciplined plan. अब हम समझते हैं एग्ज़ाम को. पेपर 2 इंग्लिश it's a test which is based on patterns, on your intellectual knowledge. सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, कुछ को आपको इंटेलिजेंटली गैस भी करना पड़ेगा. वो कैसे आते हैं? वो तुक्के नहीं होते हैं. इंटेलिजेंट गैसेस प्योर तुक्के नहीं होते हैं. ये आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं, आपका कितना इंटेलेक्चुअली यू आर अवेयर वाइल यू आर स्टडिंग. इंटरटेक्सचुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कितना रैपिडली आप फैक्ट्स को याद कर पा रहे हो एग्ज़ाम के टाइम पे. सो लास्ट 1 मंथ शुड बी डेडिकेटेड टू सबसे पहले कंसोलिडेशन. कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है आपने आउट ऑफ द ब्लू. आपने क्या करना है, जब आप अपना रिविजन शुरू कर रहे हो उस दिन से आपने जितना आपने जो पढ़ाई की है उस सबको कंसोलिडेट करना है. सबसे पहले आपने देखना है हाई यील्ड यूनिट्स पे कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और सबसे स्कोरिंग भी है. दूसरी चीज़. तीसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है MCQs. अगर आप MCQs प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो यू विल नॉट हैव दैट smartness to answer, you will not have the speed to answer, and you will not have the intellectual ability, I would say. और एनालिटिक्स ग्रो करता है जब आप रेगुलरली MCQs प्रैक्टिस करते हो. तो MCQs प्लस प्रीवियस ईयर्स, पिछले अराउंड 6 to 7 ईयर्स के MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि आप कोई भी पूछ ले आपको पता होना चाहिए आंसर. एंड नॉट जस्ट दैट. सी, जब आप MCQs कर रहे हो, सिर्फ MCQs करना इज़ नॉट इनफ. आपने 10 MCQs किए, उसमें से आपके 5 सही हुए, 5 गलत हुए, लेट्स से. अगर आपने वो 5 गलत वाले सुधारे नहीं तो आपकी इंप्रूवमेंट कैसे होगी अगले टेस्ट में? फिर आप बोलोगे मेरा तो स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, कम हो रहा है, उतना ही रह रहा है, एक आधा ऊपर नीचे जा रहा है. क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज यू आर नॉट करेक्टिंग द 5 MCQs दैट यू गॉट रॉन्ग इन द लास्ट टेस्ट. तो अगर आप 1 घंटा MCQs पे दे रहे हो अपना, तो 1 more hour यू हैव टू गिव टू एनालाइजिंग कि मैंने क्या गलत किया, उसको कैसे करेक्ट करना है. 4th इज़ टाइम्ड प्रैक्टिस, जो आपको मेरी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा. क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे द पैटर्न दैट आई हैव नोटिस्ड इन मैनी एग्जाम्स इज द एग्ज़ाम इज़ लेंदी. स्टेटमेंट्स बहुत सारी आ रही हैं. पिछले एग्ज़ाम में तो 5 स्टेटमेंट्स थी 4 की जगह. तो बच्चों का पेपर छूट रहा था या लास्ट के क्वेश्चंस बहुत रैपिडली उन्होंने किए. तो टाइम्ड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. अभी टाइम है 1 महीना. अगर आप वेबसाइट पे जाओ उसमें टाइमर लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम, ठीक है? तो वो करो. उसके बाद लास्ट में जाके 3 to 4 फुल मॉक टेस्ट्स यू हैव टू टेक दैट. Sorry about the noise. I don't know who that is. Okay, next. Just a moment. Yes, next is your 30-day का प्लान को आपने ब्रेक डाउन करना है. मैं अपने हिसाब से एक आपको ओवरव्यू बताती हूँ. आपने उसको बाकायदा लिख के ब्रेक डाउन करना है अच्छे से कि कौन से दिन में मैं क्या पढ़ूँगी. ठीक है? सबसे पहले वीक 1 से शुरू करेंगे.
वीक 1 में आपने आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, स्ट्रॉन्ग और थोड़े मीडियम स्ट्रॉन्ग, उन एरियाज को कवर करना है. So use first week to finish the units that you already know very nicely or you understand really well. आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है उसमें. इससे क्या होगा, इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस एंड इट विल बूस्ट योर एक्यूरेसी. रिविजन में एक गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि जो मुझे आता है वो मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अरे रिविजन करना है, वही तो दोबारा पढ़ना है. ठीक है, तो यू कैन फोकस ऑन यूनिट्स लाइक थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म बिकॉज दे आर वेरी स्कोरिंग यूनिट्स. दूसरा, ब्रिटिश लिटरेचर. मैक्सिमम क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर से ही आएंगे. ब्रिटिश लिटरेचर में भी मेजर मूवमेंट्स, ऑथर्स और टेक्स्ट्स, बिकॉज मैच द फॉलोइंग भी आते हैं ना. अगर आप इतना भी करेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. लिटरेरी टर्म्स जो आपने यूजुअली बच्चों ने स्किप कर दी होती है अपनी प्रेपरेशन के टाइम पे, टर्म्स को रिवाइज करना है. कल्चरल स्टडीज़ बहुत स्कोरिंग यूनिट है. इसके अलावा मॉडर्न इंडियन राइटिंग प्लस इंडियन क्रिटिसिज्म को आपने क्विकली रिवाइज करना है. मैं करवा भी रही हूँ, बहुत कम लोग वैसे देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर प्लीज़ रिवाइज दैम. ठीक है, डेली का टास्क देना है अपने को. आई विल स्टडी लेट्स से 15 authors today per day and I'll do 1 hour of MCQs and I'll spend 1 hour in analyzing them. I'll give 30 minutes to revision of yesterday's content. वो भी ज़रूरी है. अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं, माइक्रो नोट्स क्रोनोलॉजी के लिए स्पेशली, वो आपने रोज़ रिवाइज करने हैं. ओके, ये हो गया वीक 1. वीक 2 को हम कैसे टैकल करेंगे? अब हम जाएंगे थोड़े वीकर एरियाज पे और क्विकली जो चीज़ें कवर हो सके. So this week is all about the topics that you avoided earlier. जैसे linguistics को रिवाइज करना है. रिसर्च मेथड्स से लास्ट टाइम more than usual questions आए थे. कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है रिसर्च मेथड्स. ठीक है, ईजी है, तो उसको रिवाइज करना है अच्छे से. एक दिन दे दो आप पूरे यूनिट को. आज पूरा दिन रिसर्च मेथड्स पे जितना है उतना करूँगी. आपका MLA हैंडबुक जो है वो पढ़ना है. इसमें कोई एक बुक ले सकते हो आप, लाइक MP से नया कोई भी. थर्ड इज ELT. फोर्थ, नॉन ब्रिटिश लिटरेचर, मतलब अमेरिकन एंड वर्ल्ड लिटरेचर. यूरोपियन क्लासिक्स को आपने रिवाइज करना. ये आपका वीक 2 में आएगा. ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, रिसर्च मेथड्स, ELT, एक एक दिन सबको दे दो. नॉन ब्रिटिश लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिक्स. अभी भी 2 दिन बच गए. आपने डेली टास्क देना है अपने को कि एक यूनिट प्लस एक टफ यूनिट प्लस एक इजी यूनिट. 75 मिनट्स का MCQ सॉल्विंग, मे बी 1 आवर का उसको एनालाइजिंग, PYQs. सो रिवाइज ऑल ऑफ दिस इन वीक 2. कमिंग टू वीक 3 नाउ. Week 3 should all be about recall. It's a revision week. Most important week in your preparation is your 3rd week. आपने इस 3rd week में दोबारा से सारे 10 units रिवाइज करने हैं. आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ करो, चार्ट्स जो भी आप यूज़ करते हो क्रोनोलॉजी के लिए. आपने जो भी अपनी 6 months 1 year की प्रेपरेशन में नोट्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं, वो सब देखो. 1-liners आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन 1-liners भी मैंने 2 lessons बनाए थे, बट बिकॉज ऑफ लेस प्रेजेंस ऑफ यू ऑल आई स्टॉप्ड. सो प्लीज़ go and watch them. It's all for you. Okay, there should be a heavy focus on schools of criticism, literary timelines, major theorists and their books, narratology की terms, important works और उनके years, and you have to solve at least 2 full-length mock tests here. Analyze mistakes very deeply. Redo all wrong questions. So this is the week when your accuracy shoots up. देखो, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे तो बहुत अच्छा आपको फील होगा. एंड द लास्ट वीक, वीक 4, एग्जाम मोड. Maximize your score here. Now you are not learning, you are sharpening your knife. At least 1 mock every alternate day. Revise all highlighted, marked, incorrect questions. आपका हिस्ट्री बुक में आपने कुछ मार्क किया होगा, वो 3rd वीक में कर लेना. 3rd, फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज नाउ. आपने सिक्योर करना है गारंटीड मार्क्स. अवॉइड
रिड्यूस योर सिली मिस्टेक्स. अब तक आपको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पे मिस्टेक्स कर रही हूँ क्योंकि आपने मॉक्स दिए हैं. लाइट रिविजन करना है 2-3 घंटे का रोज़. यहाँ पे आपने यू टू स्लीप वेल. बट अब इस वीक में बर्न आउट नहीं करना. बर्न आउट वीक 3 तक करना है. ठीक है. एक सुपर टिप, लास्ट 5 days ओनली रिवाइज लिटरेरी थ्योरी and criticism, British literature, literary terms, and important one-liners. These will contribute to a major part of your paper. ठीक है? What not to do in the last month? Do not start reading bulky books, new books especially. No. Do not start new thinkers or new movements. ठीक है, छोटी मूवमेंट है तो आप उसको देख सकते हो ऑफ कोर्स, बट कोई नया बड़ा चीज़ नहीं शुरू करना. एंड डू नॉट पैनिक इफ़ यूनिट सीम्स वेरी बिग. जस्ट रिवाइज द हाई यील्ड पॉइंट्स. लेट्स से आपने एक कोई यूनिट ऐसा है जो आपने किया ही नहीं है. अब आपने उसमें पिक एंड चूज़ करना है. हाई यील्ड जो आपको देगा वो चीज़ आपने पिक करनी है उसमें से. डू नॉट कंपेयर योर preparation with others. Even though I have leaderboard on the website, still, if you want, just don't look at it. आपकी अपनी preparation अलग है. I have seen students सबसे नीचे leaderboard पे clearing the exam and सबसे top leaderboard पे not getting through. I am not saying कि ये कोई बड़ी अच्छी बात है. Of course, it's a sad part कि कोई बच्चा जो हमेशा से बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है उसका नहीं हो. बहुत सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं. बट येस, तो ये आपने नहीं सोचना कि मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा तो होगा ही नहीं. ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है. रिसोर्सेज एंड स्टडी मटीरियल, यूज़ ओनली दीज इन द लास्ट मंथ. आपके अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं, अगर आपने मेरी क्लासेस ली हैं देन ऑफ कोर्स द क्लासेस, PYQs, ठीक है, MCQs, आपका कोई हैंड रिटन आपने क्रोनोलॉजी टाइमलाइन चार्ट्स बनाए हैं वो, की समरीज ऑफ सर्टन थिंग्स लाइक थ्योरीज का या मेजर वर्क्स का, वो आप इंटरनेट पे आराम से आपको अच्छे सोर्सेज मिल जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स माय मॉक टेस्ट्स, यूनिट वाइज MCQs जो मेरी वेबसाइट पे है वो आप देखिए. स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज. वो नहीं डालना, रायता नहीं फैलाना है, बुखार नहीं डालना है. ठीक है. यहाँ से भी देख लूँ, वहाँ से भी देख लूँ, वो उसका टाइम चला गया. अब नहीं करना है वो. इट विल क्रिएट मोर कन्फ्यूजन. ठीक है. रिमेंबर दिस, पीपल क्लियर नेट एवरी ईयर नॉट बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट बिकॉज दे वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कंसिस्टेंट. इवन इफ for 4 weeks you be consistent this way, you have a high chance. If you give your 100% in these 30 days, your result will transform. Your dream of NET or JRF is absolutely possible. It's कोई impossible चीज़ नहीं है इसमें. I believe in you. If you've been regular, if you've been consistent, you can do it. Even now, if you do this for 4 weeks, आप अपने आप में improvement देखोगे. ठीक है. So it's time for you to believe in yourself. Okay. So if you want to connect with me over anything, please feel free to do that. Telegram पे you can connect with me. If you want to ask anything, if you want to join the MCQs last month, कर ही लो. ठीक है. You can invest 400 rupees in yourself. It's just 400 a month. उतने का तो पिज़्ज़ा भी नहीं आता. You'll get MCQs every day. Mock tests coming weeks में. So do that. Get in touch with me and take the subscription. Okay. Join me. And of course, कोई next time के लिए prepare कर रहा है, do get in touch with me and we'll plan how you should move forward in it. All the best. I'll see you again with so many more revision videos in these coming weeks. Do not miss them. They will be focused on what you should do in the last month. All right. Thank you. Do not forget to share this video, hit like and subscribe. See you in the next one.